हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 24 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे एक बार तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब आगे के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कल 23 मई 2025 था और 23 मई के जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे एक बार यहाँ तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा है। आइए दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी। देख सकते हैं कि हु बिकम द फर्स्ट फीमेल सीआईएसएफ, ठीक है, ऑफिसर टू होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑफ माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? तो गीता सामोता, ठीक है, नाम को याद रखिएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, ठीक है। देख सकते हैं वेन वाच इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो देख सकते हैं इसे 22 मई को मनाया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि इन विच द फ्लोइंग सिटीज द E0 FIR इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च, ठीक है। इससे नई दिल्ली में किया गया, नहीं दिल्ली में से किया गया है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रांड को कैटर ब्रांडज 2025 रिपोर्ट में सर्वाधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड घोषित किया गया। देख सकते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग ब्रांड हैज बीन डिक्लेयर द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड इन द कैटर ब्रांडेज 2025 रिपोर्ट, ठीक है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को TCS को किया गया, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरा ब्लू टॉम्स किस देश में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं कि विच कंट्री होस्ट द सेकेंड ब्लू टॉल्क अहेड ऑफ द थर्ड UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025, ठीक है। तो इसे भारत में आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। शिवपाल सिंह किस खेल से संबंधित है जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि शिवपाल हिज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज बीन बैन फॉर 8 years, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप इसे। दोस्तों, आगे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटैटो प्रोडक्सिंग कंट्री बाई विच ईयर, ठीक है। 2030 तक ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा, बातें की जा रही है। हाल ही में कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट GN1 को के 14,000 केस दर्ज किए गए, ठीक है। दोस्तों, वेयर हैज 14,000 cases of the new variant JN1 of कोरोना बिन रजिस्टर्ड रिसेंटली, ठीक है। सिंगापुर में इसे रजिस्टर्ड किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है, बातें हो रही, ठीक है, कि कौन सा देश डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाएगा, ठीक है। तो विच कंट्री विल बिल्ड ए डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम, ठीक है। देख सकते हैं कि अमेरिका देश के द्वारा इसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि हर साल जो कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि वेन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, ठीक है। तो इसे 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं कि 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ पर की गई। देख सकते हैं कि वेयर वाज द 2025 वाज हाइड्रोजन समिट एंड एक्सपो हेल्ड, ठीक है। इसे रोटरडैम जो कि नीदरलैंड में इसे किया गया है, ठीक है, आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि स्वेज नहर प्राधिकरण के मालवाहक जहाज़ों को कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। जैसे स्विच कैनल अथॉरिटी हैज प्रोवाइड व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट द कार्गो शिप, ठीक है। इस पर 15% के इसको छूट प्रदान की गई है, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो भी हम लोगों ने 23 मई 2025 के करंट अफेयर को पढ़ा था उसे एक बार हम लोगों ने तेज़ी से रिविजन कर लिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सब 24 मई के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 24 मई 2025 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है यहाँ से हम लोग देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन को रख लें, ठीक है, और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। देख सकते हैं, ठीक है, कि इन विच कंट्री द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 वाज हेल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत है, यानी कि थाईलैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है और नीदरलैंड है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया कहाँ पर, इसे नीदरलैंड में किया गया। ठीक है, इसके ऑलरेडी हम लोगों ने पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए और हम लोग सब डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। ठीक है, और यह सम्मेलन 20 से 22 मई 2025 तक चला है। ठीक है, देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नीदरलैंड की बातें हो रही, ठीक है, तो राजधानी की बात करें तो एम्स्टर्डम है और मुद्रा यहाँ के यूरो है और प्रधानमंत्री यहाँ के डिक स्कॉप है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने विवादित रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ब्रिटेन हैज साइन एन एग्रीमेंट टू हैड ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ द डिस्प्यूटेड चागोस आइलैंड टू विच कंट्री। ठीक है, तो देख सकते ऑप्शन है कि मालदीव है, मॉरिशस है और तंजानिया है और श्रीलंका है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही मॉरिशस की। ठीक है, आप देख सकते हैं मॉरिशस की बातें हो रही कि ब्रिटेन ने विवादित रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप को समूह को जो है संप्रभुता जो इसे सौंपने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिटेन ने विवादित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस जो द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन जो कि 99 वर्षों के लिए इसे अड्डे को वापस पट्टे पर देने के लिए मॉरिशस को प्रति वर्ष जो कि 13 करोड़ 60 लाख डॉलर का भुगतान करेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि चागोस अगर द्वीप समूह की बात करें हम तो 4000 से अधिक आबादी वाले 7 द्वीपों का एक समूह है जो कि 1965 में मॉरिशस से अलग हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि मॉरिशस जो कि उस समय एक ब्रिटिश उपनिवेशक था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है, एक काफ़ी आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन जो यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, रिम एसोसिएशन की तो बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द 24th इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है, मीटिंग वाज हेल्ड। ठीक है, तो इसे कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन है कि भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है और फ्रांस है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंका में जो कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक आयोजित किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन जो कि हमारा एसोसिएशन की अध्यक्षता श्रीलंका की मेजबानी में मंत्री परिषद जो कि देख सकते हैं कि 24वीं जो कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक जो कि 21 मई 2025 को आयोजित की गई। ठीक है, देख सकते इसका थीम है कि भावी पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका की बातें हो रही, ठीक है, तो श्रीलंका के बारे में कुछ और यहाँ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश की राजधानी की बात करें तो कोलंबो है और मुद्रा यहाँ के श्रीलंकाई रुपया है और राष्ट्रपति यहाँ के अनुरा कुमारा दिसानायके हैं और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूया हैं। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि 2024 में भारत श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय जो कि नौसैनिक अभ्यास सिली नेक्स्ट 2024 जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पर किया गया, ठीक किया जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं आगे हैं कि महिला एशिया कप 2024
श्रीलंका ने ही इसे जीता था, ठीक है। तो तमाम जो कि आपके फैक्ट है यहाँ आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दे सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का गठन किया गया, ठीक है। आगे के विश्व बैंक ने अगले 3 वर्षों के दौरान श्रीलंका में रोजगार को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए $1 अरब की सहायता पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों ये तमाम जो फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया, ठीक है। देख सकते हैं कि द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिलीज द 16 एशियाई अलायंस सेंसस, ठीक है। तो ऑप्शन है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और बिहार है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ बातें की जा रही है गुजरात की, ठीक है। तो गुजरात की बातें की जा रही है, ठीक है, जो कि वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना की यहाँ पर जारी किया, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन को देखते हैं। दोस्तों यह देख सकते हैं, ठीक है, कि गुजरात वन विभाग के द्वारा जारी 16वीं जो कि जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेर यानी कि पैंथेरा लियो पर्सिका की आबादी देखा जाए तो 5 वर्षों में 674 से बढ़कर कितना हो गया है, 891 हो गई है। दोस्तों अगर प्रोजेक्ट लाइन की बात करें हम तो क्या है, तो देख सकते 2020 में घोषित प्रोजेक्ट लाइन का एक दीर्घकालिक पहल है और जिसका उद्देश्य है कि एक अस्थायी वातावरण बनाकर एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना, ठीक है। तो तमाम जो कि फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम इसमें देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुजरात की बातें हो रही, ठीक है। तो गुजरात के संबंध में जो भी यहाँ के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर हैं इसे हम लोग देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि राजधानी की बात करें यहाँ के तो गांधीनगर है और मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल की बात करें आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, इसको भी देख लेंगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान है और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान है और मेरिन राष्ट्रीय उद्यान और लोक नृत्य यहाँ के गरबा है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को और देखते हैं हम लोग सब हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन 21 मई को, 22 मई को, 23 मई को, 24 मई को। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि टर्टल दिवस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 23 मई को इसे मनाया गया, ठीक है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि विश्व कछुआ दिवस जो हर साल 23 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और कछुओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल है। देख सकते हैं कि एक प्राचीन सरीसृप जो कि 200 मिलियन से अधिक वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं, अब यह विभिन्न मानव प्रेरित गतिविधियों के कारण सबसे अधिक खतरे वाली प्रजातियों में से हैं, ठीक है। देख सकते हैं और इसकी थीम की बात की जाए तो डांसिंग टर्टल रॉक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो कि डे हैं जो कि मई महीना के हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 मई को जो कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या मई दिवस मनाया जाता है और 1 मई के एक और देख सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ के जो कि दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को देख सकते हैं कि विश्व टूना दिवस मनाया जाता है और 3 मई को देख सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 6 मई को विश्व आस्थमा दिवस और 8 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को विश्व जो कि रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ बातें बताई जा रही देख सकते हैं, ठीक है। कि 10 मई की बात करें तो विश्व प्रवासी पंछी दिवस जो कि मई का दूसरा शनिवार को इसे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे दिवस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं किस राज्य के यूथालिना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया, ठीक है। जैसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ए न्यू स्पीसीज ऑफ द बटरफ्लाई नेम ऑफ द यूथोलिना जो कि मलकाना, ठीक है, तो हैज बीन डिस्कवर, ठीक है। तो ऑप्शन है त्रिपुरा है, बिहार है, उड़ीसा है और
अरुणाचल प्रदेश है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि यूथालिना मलकाना नाम का एक तितली की नई प्रजाति की खोज की गई है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग इसको की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लेप राडा जिले में यूथालिया, ठीक है, मलकाना जो कि के पुष्टि के साथ भारत के तितली परिवार की एक उल्लेखनीय नया सदस्य जुड़ गया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर बात है कि यूथालिया जो कि मलकाना को पहले यूथालिया एंडोनिया की उप प्रजाति माना जाता था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। दोस्तों आगे लिखा गया कि यह तितली आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, जैसे कि उत्तरी थाईलैंड हो, मलय प्रायद्वीपीय हो और सुंडा द्वीप हो, ठीक है। तो ये तमाम जो यहाँ बातें लिखी गई, इसे आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें और बातें बताई जा रही है कि भारत में इसकी उपस्थिति पहले अनिश्चित मानी जाती थी, जिसे अब इसे खोज ने प्रमाणित कर दिया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बातें हो रही, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है यहाँ देखने के प्रयास करेंगे। तो देख सकते राजधानी की बात करें हम तो ईटानगर है और मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू है, और राज्यपाल की बात करें तो केवले त्रिविक्रम जो कि पटनायक है। और आगे देख सकते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो पूर्वी लहर जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेफ्यू जो कि नेचीफू सुरंग का उद्घाटन यहाँ पर किए हैं। दोस्तों देख सकते हैं आगे लिखा गया चर्चे में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनी पोलो एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये फैक्ट सारे आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है, ठीक है। और देख सकते हैं कि 100% जो घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश ही है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल जो कि थिएटर फेस्टिवल का राजदूत नियुक्ति किया गया है। देख सकते हैं कि 27 मार्च 2025 को तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास प्रचंड प्रहार जो का यहाँ पर समापन किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये तमाम फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक रूप से निर्मित किस जहाज को 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि विच कन्वेंशनली बुल्ट शिप हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी फ्लीट ऑन मई 21, 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है कि INS विक्रांत है, INS भी कोंडलिया है, ठीक है। और देख सकते हैं कि INS एस्टिक है और INS अरिघात है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है INS एस्टिक कोंडलिया की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इससे पारंपरिक रूप से निर्मित जहाज है, ठीक है, जो कि 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना के बेड़े में से शामिल किया गया, ठीक है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से इसके बारे में विशेष जानने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि INS जो कोंडलिया को मई 2025 को कालावाड़ स्थित नौसेना बेस में आयोजित समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया, ठीक है। इसका नाम देख सकते हैं कि कोकंडिल के नाम पर रखा गया, ठीक है, जो एक भारतीय नाविक थे, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की, ठीक है। तो एक कोंडल की बातें की जा रही है जिसके नाम पर इसको रखा गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भारतीय नौसेना के बारे में और हम लोग विशेष रूप से जानने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1934 को की गई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी आपके लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 18 राज्यों में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया, ठीक है। तो अंडर विच स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड 103 अमृत स्टेशन इन 18 स्टेट, ठीक है। तो देख सकते ऑप्शन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना या PM सूर्योदय योजना या PM मित्र योजना या PM ड्राइव योजना। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देख सकते हैं कि 18 राज्यों में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किए हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों के 86 जिलों में स्थित 103 जो कि पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों को उद्घाटन किया। ठीक है, देख सकते हैं कि यह परियोजना में 1100 करोड़ से अधिक लागत से पूरी हुई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा और संपर्क और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, ये तमाम आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरितो मोरेने ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसका एक विशाल बर्फ खंड की टूट गया। ठीक है, देख सकते हैं कि पेरितो मोरेनो, ठीक है, ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच कंट्री हैज ए हग आइस ब्लॉक ऑफ द विच ऑफ द हैज बीन ब्रोकन। ठीक है, तो ऑप्शन है कि अमेरिका है, ब्राज़ील है, नेपाल है और अर्जेंटीना है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेरितो मोरेने ग्लेशियर की बात करें हम तो ये अर्जेंटीना में है, जिसका एक जो कि विशाल जो बर्फ का जो खंड है टूट गया है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि अर्जेंटीना में स्थित पेरितो मोरेने ग्लेशियर एक विशाल जो कि बर्फ का खंड को टूट गया है और बर्फ का यह खंड देख सकते हैं कि 20 मंजिल इमारत के बराबर था। ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, कि यह जो कि घटना वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण हुई है। ठीक है, और यह ग्लेशियर लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क के अंतर्गत में आता है, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, देख सकते हैं कि यह ग्लेशियर लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क के अंतर्गत में आता है, जो कि विश्व धरोहर में स्थल है। ठीक है, तो दोस्तों आगे भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे और बातें बताई जा रही है कि इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें हम 250 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के जो कि पटना शहर के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि वेयर विल इंडियाज फर्स्ट जो कि 9000 HP लोकोमोटिव इंजन भी इनोग्रेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, दाहोद गुजरात में, ठीक है, या फिर जयपुर राजस्थान में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही दाहोद गुजरात की। ठीक है, जहाँ पर 9000 HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2025 को गुजरात के दाहोद में भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन करेंगे। ठीक, देख सकते हैं कि PPP मॉडल के अंतर्गत निर्मित दाहोद रेलवे फैक्ट्री 10 वर्षों में 1200 इंजन बनाएगी, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को सहायता मिलेगी। आगे देख सकते हैं कि 9000 HP 6 जैसे एक्सल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलेगा और 4600 टन तक ये माल को ले जा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है रेलवे का भी एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, OCI का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया। ठीक, देख सकते हैं कि हु हैड लॉन्च द न्यू पोर्टल ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिसेंटली तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी है, JP नाडा है, पीयूष गोयल है और अमित शाह है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे अमित शाह के द्वारा हाल ही में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI का नया पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इसको और की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI के नए पोर्टल को लॉन्च किया है और OCI का पुराना पोर्टल 2013 में विकसित किया गया था। ठीक है, जिसकी जगह अब नया पोर्टल आ गया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि एक विशेष श्रेणी है जो भारतीय मूल के उन लोगों को दी जाती है जो भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है, देखिए, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि OCI क्या है। ठीक है, तो चलिए और इस पर देखने के प्रयास करते हैं। दोस्तों यह देख सकते हैं कि यह उन्हें भारत में बार बार और अनिश्चित काल के लिए रहने की अनुमति देता है और उन्हें
भारत में संपत्ति खरीदने और अन्य गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति भी देता है। दोस्तों देख सकते हैं आगे लिखा है राष्ट्रीय राष्ट्र पर मोबाइल ऐप को देख सकते हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया था और फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भी 24 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। यदि हमारा वीडियो और आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।